हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स एंड स्टैंडबिक एग्रो लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए आप ने फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ जो 12 दिसंबर ओपन हो रहा है, आज के दिन 16 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 30 रुपीज पर शेयर की प्राइस वन, 4000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, फिक्स प्राइस आईपीओ, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। एम स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर 12.3 करोड़ का इशू साइज, 40.9 लाख शेयर का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 17 दिसंबर का, 18 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 19 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ओनली एचएनआई और रिटेल का ऑफर दिया गया, 47.5% ईच ऑफर दी गई है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8000 शेयर्स में 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा उसमें। और एचएनआई जिसमें बिग एचएन स्मॉल एचएन दोनों इंक्लूड है, मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी का फ्लैट डेब्यू या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग और सप्लाई करता है। और फोकस है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डिलीवर करने पर, डायरेक्टली फार्म से टेबल तक। और कंपनी एम्फेसाइज करता है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को लेकर, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर करती है। कंपनी 3 बिजनेस वर्टिकल्स के द्वारा स्ट्रक्चर किया गया है। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें फार्मर्स के साथ इंगेज है कंपनी, जिससे क्रॉप्स को कल्टीवेट करता है, जैसे सेसम हो गया, कमीन हो गया, कॉटन हो गया, लैंड सुटेबिलिटी के बेस्ड पर। और सेकंड है मॉडर्न रिटेलिंग, जो कि फार्म फ्रेश प्रोड्यूस जो से प्रोवाइड करता है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, मॉडर्न रिटेल चैनल्स और के थ्रू, जिससे एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी इंश्योर कर रही है। थर्ड है बी टू बी सप्लाई, जो कि होलसेलर्स, ट्रेडर्स, बल्क बायर्स को जो सर्व करता है लार्ज स्केल क्वांटिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के सप्लाई कर रही है इसके द्वारा, जिसमें इंक्लूड है ई कॉमर्स, बी2बी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करती है। और इंटीग्रेटिंग इस वर्टिकल्स के द्वारा इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसके द्वारा जैसे कंपनी फार्मर्स कनेक्ट करता है रिटेल और इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बीच, साथ जैसे फार्मर्स कनेक्ट करती है, जिससे इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंश्योर करता है फ्रेश हाई क्वालिटी प्रोड्यूस को। 25 के अकॉर्डिंग 16 एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे, जिससे इसके ऑपरेशन को सपोर्ट दे रही है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे, तो एसेट्स है 22.5 करोड़ का, नेट वर्थ है 19 करोड़ का, रिजर्व है 9.7 करोड़ का, डेट है 0.1 10 लाख का ओनली डेट है। और रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 20 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 26.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 52.5 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट। और यहाँ पे फर्स्ट हाफ में अगर देखिएगा तो 35.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 98% का रेवेन्यू, 102% का प्रॉफिट इंक्रीज किया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल है ना, आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है, जो कि मार्जिन इसका एवरेज है। अगर देखा जाए मार्जिन में आपको दिखा देता हूँ, जो कि ROE RONW 22.3% का, ROC 27%, जो कि एवरेज है मार्जिन, जो कि आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है गाइस। ये जो इंडस्ट्री है आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है, हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। करेंटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और होल सेलिंग एग्री कमोडिटीज में इंगेज है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे पीएटी एबिटा मार्जिन 7.1 8.7% का, पीबी रेशियो है और पी रेशियो 1.6 5.9 टाइम का, डेट 0.02 टाइम का है, मतलब 2% ओनली। प्रोमोटर है कंपनी के मिस्टर अशोक भाई दानाजी भाई प्रजापति, मिस्टर चिराग अशोक भाई प्रजापति इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 99%, पोस्ट इशू 68.5% का, जो कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी का वहीं अगर कॉम्पिटिटर की बात करेगा तो कंपनी कॉम्पिटिटर प्राइम फ्रेश और सिटी क्रॉप्स एग्रो इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस करते हैं। सिटी क्रॉप्स एग्रो जो है लॉस मेकिंग कंपनी, अभी लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइम फ्रेश इसके कॉम्पिटिटर है। अगर लेकिन इस स्टैंडबिक के कंपैरिजन में प्राइम फ्रेश बहुत थोड़ा बड़ा कंपनी है। हाँ, सेमी कैटेगरी का है, लेकिन थोड़ा बड़ा कंपनी है। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ कंपनी का क्या है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में बिजनेस करता है, जो कि फ्रेश प्रोड्यूस मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सप्लाई और ट्रेड करता है, और इससे रिलेटेड एग्रो कमोडिटीज का, जिससे एवरीडे एसेंशियल जो है इसको एक्सपोजर दे रही है, जिससे ट्रेंड्स को, मतलब इसके एसेंशियल डिमांड्स को जो है सो एक्सपोजर देता है, जिससे रेसिलियंट करता है, कंपनी रेसिलियंट बन चुका है। फाइनेंशियल में जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिसेंट शो किया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव किया है, नेट इनकम पीएटी वगैरह जो है ओवर ईयर्स बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, इंप्रूव हो रही है।
जो कि इफिशिएंटली स्केल कर रहा है, बिजनेस जो शो कर रही है। और बैलेंस शीट जो है ना रिलेटिवली बहुत क्लीन है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही लो, एकदम ना के बराबर, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, या मिनिमल डेट बोल सकते हैं 10 लाख का ओनली, जो कभी भी पे कर सकती है। फाइनेंशियल रिस्क जो है उसको रिड्यूस करता है। आईपीओ प्रोसीड से ऑब्जेक्टिव क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक्सपेंशन, जिससे कंपनी जो है ऑपरेशंस को स्केल करेगा और ज्यादा क्लाइंट्स के जो से रीच करेगा, अगर एग्जीक्यूट बहुत बेहतरीन होता है तो इससे हेल्प कर सकता है। वीकनेस में कंपनी रिलेटिवली स्मॉल एसएमई स्केल है अगर लार्ज एग्रो कमोडिटीज फर्म से कंपेयर करें तो, और स्केल और रिसोर्स लिमिटेशन हो सकता है, जिससे लार्ज वॉल्यूम्स को compete करने में एबिलिटी जो है उसको हिंडर कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। बिजनेस में इनहेरेंटली डिपेंडेंट है सप्लाई और लॉजिस्टिक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर, जो कि रिस्क में इंक्लूड है पेरिशेबिलिटी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, सीजनलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, जिससे कंसिस्टेंसी को अफेक्ट करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो कि आईपीओ लॉट साइज बहुत बड़ा है, जो कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को रेटर कर सकती है। एग्रो और ट्रेडिंग बिजनेस जो है ये भी लगभग थी, मार्जिन से बहुत कम होता है, मार्जिन बहुत कम है इसमें देखने को मिल रहा है। कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर सेंसिटिव होता है। इनपुट कॉस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वेदर, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, रेगुलेटरी चेंज के कारण भी इम्पैक्ट कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज में इंडिया का जो डिमांड है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एग्रो कमोडिटीज के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, सुपरमार्केट, ई कॉमर्स जो है फूड एंड ग्रोसरी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड प्रोवाइड कर सकता है। जैसे सप्लायर और ट्रेडर जैसे स्ट्रैंडबिक जैसी कंपनीज के लिए बेनिफिट मिल सकता है। प्लस लार्जर और रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बी टू बी सप्लाई, जो कि इसका एक्सपेंशन करना चाह रही है, और सुपरमार्केट में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एक्सपोर्ट मार्केट्स में जो बी टू बी सप्लाई करता है, इस आईपीओ फंड से नेक्स्ट एक्सपेंशन जो करेगी, इससे स्केल ऐड होगा और डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। पोटेंशियल कंपनी जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज को ऐड करने पर, जिससे मार्जिन्स को इम्प्रूव करेगा कमोडिटी ट्रेडिंग लेवल्स के अलावे। लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है ऑपरेशंस और स्केलिंग को एफिशिएंट है के साथ, स्टैंडबिक जो है खुद के एक पोजीशन क्रिएट कर सकता है मिड साइज ऑर्गेनाइज्ड एग्रो सप्लायर का, जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ और पॉसिबल है कि एक्सपोर्ट डिमांड, इस दोनों को टैप करेगा। थ्रेट में अगर देखिएगा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिस्क है, प्लस प्राइस एंड मार्जिन प्रेशर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, लोकल ट्रेडर्स, होलसेल मार्केट और पॉसिबली लार्ज रिटेल चेन से, जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो कर रही है। इससे मार्जिन और लिमिट को स्क्वीज कर सकता है, ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग रिस्क मिल सकता है, प्लस रेगुलेटरी सप्लाई चेन रिस्क भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो कंपेयर करें लार्ज डाइवर्सिफाइड एग्रो कमोडिटी फर्म से और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चरल प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर से, तो कंपनी जो स्टैंडबिक स्मॉल और फोकस्ड है, लेकिन इसका ग्रोथ के लिए भी पोटेंशियल देता है, और एक्सपोजर है कंपनी जहाँ पे वोलेटिलिटी और स्केल रिलेटेड लिमिटेशंस के कारण एक्सपोजर भी हो सकती है गाइज। स्मॉलर और ट्रेडर इस क्लास एग्रो फर्म से बीच में अगर देखा तो कंपनी रिसेंट ग्रोथ तो हुआ है, बैलेंस शीट क्लीन है, आईपीओ बैक्ड एक्सपेंशन प्लान जो है इससे रिलेटिवली एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन अगर सप्लाई चेन और स्केल को फिट इफेक्टिवली मैनेज करता है तो इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम टू हाई रिस्क पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड्स इन्वेस्टमेंट को लेकर, जैसे रिवॉर्ड भी आता है, रेवेन्यू में ग्रोथ अगर होता है उससे रिवॉर्ड मिल सकता है, अपसाइड पॉसिबल है अगर कंपनी स्केल्स और नए ऑर्गेनाइज्ड एग्रो सप्लाई चेन डिमांड के टैप करता है और स्केल करता है, तो जिसमें रिस्क स्ट्रीम्स है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है इसमें, जिसके ऊपर मतलब कंपनी कवर करेगा, और डिपेंडेंसी सप्लाई करेगा, सप्लाई डिपेंडेंसी एसएमई लेवल अनसर्टेनिटीज के कारण जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए देखिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंसिडर कर सकते हैं गाइस जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस इसके स्वॉट में, तो आप फाइनल डिसीजन में रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।